वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे व्यू टैब। व्यू टैब क्या होता है? व्यू टैब डॉक्यूमेंट को अलग अलग तरीके से देखने और मैनेज करने के लिए यूज होता है। इस टैब की मदद से हम डॉक्यूमेंट का लेआउट बदल सकते हैं, जूम कर सकते हैं, रूलर शो कर सकते हैं, मल्टीपल विंडो मैनेज भी कर सकते हैं और रीडिंग एक्सपीरियंस इंप्रूव कर सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि एमएस वर्ड का व्यू टैब आपकी वर्किंग स्पीड को 2 गुना फास्ट बना सकता है? आज हम सीखेंगे व्यू टैब के सारे हिडन टूल्स। सबसे पहले ऑप्शन आता है रीड मोड। जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, रीड मोड डॉक्यूमेंट कोड बुक स्टाइल में दिखाता है ताकि रीडिंग आसान हो सके। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, सिर्फ रीडिंग मोड है, इसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते आप। रीड मोड, जब हम रीडिंग मोड पर क्लिक करते हैं तो अननेसेसरी एडिटिंग टूल्स हाइड हो जाते हैं, पूरा फोकस कंटेंट पर आ जाता है। यह ऑप्शन लॉन्ग डॉक्यूमेंट या ई बुक पढ़ने के लिए आपके लिए यूजफुल होगी। कंफर्टेबल रीडिंग होती है, फोकस मोड होता है और लेस डिस्ट्रैक्शन होती है इससे। बैक जाने के लिए आपको एस्केप बटन को प्रेस करना होगा कीबोर्ड में, तो आप बैक विंडो में चले जाओगे डॉक्यूमेंट पे। सब नेक्स्ट आता है प्रिंट लेआउट। प्रिंट लेआउट एमएस वर्ड का डिफ़ॉल्ट व्यू होता है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि जब हमने इस विंडो को ओपन किया तो प्रिंट पर एक क्लिक हुआ था पहले से ही डिफ़ॉल्ट। इसमें डॉक्यूमेंट एग्जैक्टली वैसे ही दिखता है जैसे प्रिंट होना वाला हो। मार्जिन, पेज, ब्रेक, हेडर, फुटर और इमेज सब क्लियरली दिखाई देता है। उसके बाद आता है वेब। वेब लेआउट डॉक्यूमेंट को वेब पेजेस की तरह शो करता है। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये कोई भी मार्जिन राइट साइड, लेफ्ट साइड, बॉटम कहीं पर भी शो नहीं हो रहा। अगर आपका कंटेंट वेबसाइट या ऑनलाइन रीडिंग के लिए है तो यह व्यू हेल्पफुल होता है। अगर आप वेबसाइट पर कंटेंट रिव्यू देखना चाहते हो तो ये ब्लॉग स्टाइल फॉर्मेटिंग के लिए भी यूजफुल है, जैसे कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आता है आउटलाइनिंग व्यू। आउटलाइनिंग व्यू हेडिंग और सब हेडिंग को स्ट्रक्चर फॉर्मेट में दिखाता है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि जब भी मैंने हेडिंग फॉर्मेट किए तो साइड वाली सारी ब्लैंक दिख रही है आपको। इसमें बड़े डॉक्यूमेंट जैसे रिपोर्ट, प्रोजेक्ट और बुक मैनेज करने में आसान होता है। ऑर्गेनाइज चैप्टर, रीरेंज, हेडिंग और लॉन्ग डॉक्यूमेंट मैनेज हो जाते हैं। इसमें आपको बहुत सारी ऑप्शन मिलेंगे, लैंग्वेज, बुक लिस्ट। नॉर्मल में बाय डिफ़ॉल्ट भी कर सकते हैं और कंट्रोल जेड करके इसे नॉर्मल पोजीशन में लेके आ सकते हैं। जैसे कि आप देखेंगे बाय डिफ़ॉल्ट उसने बुलेट्स भी साथ में दे दिया लेवल में। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, बहुत सारी ऑप्शन आपके सामने आएगी। बुक वाला लेवल लिस्ट आपको बता दी है। उसके बाद आता है डॉक्यूमेंट शो। जैसे ये क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिखाई देंगे। अनटिक और टिक भी कर सकते हैं अगर रीडिंग मोड को टेक्स्ट शो करना चाहते हैं, फॉर्मेटिंग नहीं करना चाहते तो ये ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए। अगर नहीं चाहते हो तो इसे फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। ये आप पर डिपेंड है कि आप बुक रीडिंग कैसे करना चाहते हैं। व्यूज़ आपको सिर्फ व्यू दिखाएगा कि आप रीडिंग कैसे करना चाहते हैं, जो कंटेंट है वो कैसे देखना चाहते हैं सिंपल वर्ड में, क्योंकि व्यू टैब का मतलब क्या होता है। उसके बाद ऑप्शन आता है ड्राफ्ट। ड्राफ्ट व्यू सिंपल एडिटिंग व्यू है। इसमें हैवी फॉर्मेटिंग हाइड हो जाती है जिससे टाइपिंग फास्ट होती है और सिस्टम परफॉर्मेंस बेहतर रहता है। फास्ट टाइपिंग के लिए, सिंपल एडिटिंग के लिए, लो डिस्ट्रैक्शन के लिए ये यूज़फुल है। जैसे कि आप देखें, कोई भी एडिटिंग या इसमें कोई फॉर्मेटिंग ज़्यादा नहीं की हुई है। अब मैं बात करती हूँ फोकस की। फोकस मोड एमएस वर्ड का ही डिस्ट्रैक्शन फ्री फीचर है जो स्क्रीन पर सिर्फ डॉक्यूमेंट कंटेंट दिखाता है। इस मोड में रिबन, टूल बार और नेसेसरी ऑप्शन हाइड हो जाते हैं ताकि पूरा फोकस राइटिंग और रीडिंग पर रहे। जब आप फोकस मोड ऑन करते हैं तो एमएस वर्ड फुल स्क्रीन में व्यू बदल जाता है, रिबन और एक्स्ट्रा मेन्यू हाइड हो जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इमर्सिव रीडर। एमएस वर्ड का एक स्पेशल रीडर टूल्स है जो रीडिंग को आसान, क्लियर और डिस्ट्रैक्शन फ्री बनाता है। ये फीचर टेक्स्ट स्पेसिंग इंप्रूव करता है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं। जैसे हम क्लिक करते हैं टेक्स्ट स्क्रीनिंग पर, टेक्स्ट स्क्रीनिंग पर देखेंगे कि उसने डिस्टेंस में आपको व्यू दिखा दी। फर्स्ट ऑप्शन आती है कॉलम विड्थ। जैसे जैसे हम वेरी नैरो करते हैं नैरो हो जाता है, नैरो करते तो नैरो हो जाता है, मॉडरेट करते तो मॉडरेट में आ जाता है, ज़्यादा वाइड हो जाता है, वाइड करेंगे तो ज़्यादा स्क्रीन पूरी फुल हो जाएगी। आप क्लिक करके देख सकते हैं इन चीज़ों का ऑप्शन में क्या ट्राई है। पेज कलर में पेज को कलर लग जाएगा। अगर रीडिंग मोड में कुछ कलर बैकग्राउंड चाहिए तो वो भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपके हाई कंट्रास्ट ऑनलाइन ये भी कर सकते हैं। उसके बाद आता है लाइन। लाइन में वन लाइन की आ सकती है कि आपको वन लाइन रीडिंग करनी है तो वन लाइन में आप रीड कर सकते हैं। जैसे स्क्रीन में देख रहे हैं कि बहुत अच्छा व्यू है। अगर आपको वन लाइन रीड करनी, वन बाय वन करनी है तो ये इसे कर सकते हैं। और एरो, नीचे वाले एरो को करके दूसरी लाइन पर आ सकते हैं, फिर तीसरी, फिर फोर, फिर फाइव, ऐसे वन बाय वन आप लाइन रीडिंग कर सकते हैं अगर आप पैराग्राफ नहीं रीडिंग करना चाहते हैं। ये भी यूजफुल फीचर है। उसके बाद थ्री लाइन्स आए थे, थ्री लाइन्स आ जाएगी। अगर हम 4 5 लाइन्स पर करते हैं तो सिर्फ 5 लाइन्स आपके पैराग्राफ की शो होगी, जो भी आप रीड करना चाहते हैं।
फर्स्ट 5 करेंगे तो फर्स्ट 5 है, उसके बाद 5 नेक्स्ट आ जाएगी। अगर इससे भी ज़्यादा करना चाहते हैं रीडिंग मोड फोकस में, तो आप एरो की सहायता से ऊपर-नीचे कर सकते हैं, ये आप पर डिपेंड है। सिलेबस स्क्रीनिंग में आपको बता चुकी हूँ ए टू ज़ेड क्या होती है, कि आप जैसे-जैसे क्लिक करेंगे वैसे-वैसे हो जाएगी। टेक्स्ट नैरो भी हो जाएगा और वाइड भी हो जाएगी, इनलाइन्स आ जाएगी, टेक्स्ट में स्पेस आ जाएगी। अगर आप उसके बाद आप ट्राई करना चाहते हैं टेक्स्ट स्क्रीनिंग, सॉरी टेक्स्ट स्पेसिंग है कि टेक्स्ट में जितनी भी स्पेस चाहिए आप इसे क्लिक करके कर सकते हैं। अगर हम सिलेबस पर करते हैं तो सिलेबस पर क्लिक करके आप देखेंगे होल्ड डिस्टेंस, देखेंगे कि आपको हर वर्ड्स में डॉट डॉट्स आ रहे हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। जैसे हमने सिलेबस किया तो हर वर्ड में स्पेस आ गई है, डॉट डॉट्स आ गए कि इसकी साइड आए है, साइड बार में आ गई, डॉट्स आ गई, एक्सेट्रा। और उसके बाद आता है ऑडियो। ऑडियो रीडिंग में आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि 1 बाय वर्ड इसने रीडिंग कर देना है। हमारे ऑडियो में थोड़ी मिस्टेक्स है लैपटॉप में, तो आपको सुनाई दे देगी अगर ट्राई करोगे। इसने 1 बाय 1 वर्ड रीड करके ऑडियो में सुना देना। अब क्लोज करेंगे, आपको सभी समझ आ चुके होंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, अब हम बात करते हैं वर्टिकल व्यूज। वर्टिकल व्यूज का एमएस वर्ड का डिफॉल्ट पेज मूवमेंट होता है। इसमें डॉक्यूमेंट ऊपर और नीचे स्क्रॉल होता है, यानी पेजेस वर्टिकल मूव करते हैं। बाय डिफॉल्ट ये व्यू होता है। अगर हम स्प्लिट मोड में जाते हैं तो आप देखेंगे कि माय 2 पेजेस में आ गए, सामने दिख रहे हैं, आमने सामने, इन फ्रंट ऑफ। इसे साइड बाय साइड कहते हैं। जैसे हम साइड टू साइड करेंगे तो ए टू बी हो जाएगा। अब नीचे से स्क्रॉल करेंगे, ये स्क्रॉलिंग, ये पेज को बुक स्टाइल में लेफ्ट टू राइट मूव करता है। इसमें पेज हॉरिजॉन्टल साइड नहीं होता। जैसे हम किसी बुक या मैगजीन को पढ़ते हैं वैसे ही होता है, जैसे ए टू जेड, ए टू बी कर सकते हैं। इसमें नीचे स्क्रॉल होगा, उसे हमें स्क्रॉलिंग करनी होगी। इसे करने के लिए ये हॉरिजॉन्टल पेज मूवमेंट होता है। इन शॉर्ट में कहूँ तो ये वर्टिकल स्क्रॉल होता है और स्प्लिट टू स्प्लिट नीचे की तरफ स्क्रॉल होता है। ये स्क्रॉलिंग सिस्टम है। नेक्स्ट है रूलर। रूलर एक इम्पॉर्टेंट टूल्स है जो पेज के ऊपर और लेफ्ट साइड में मेजरमेंट स्केल दिखाता है। इसकी मदद से हम टेक्स्ट अलाइनमेंट, मार्जिन, इंटेंट और टैब स्पेसिंग को एक्यूरेट कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, जैसे ही मैं इसे मूव कर रही हूँ स्क्रॉलिंग, तो साइड में ये भी मूव हो रहा है, टेक्स्ट भी, पैराग्राफ भी मूव हो रहा है। ये डिपेंड करता है हमारे कर्सर पर। मेरा कर्सर सेकंड पैराग्राफ पर थी तो वो उसे ही मूव कर रहा है। नेक्स्ट उसके बाद आता है ग्रिलिंग। ग्रिड लाइन में इनविजिबल अलाइनमेंट लाइंस होती है जो पेज पर ऑब्जेक्ट को प्रॉपरली अलाइन करने में मदद करता है। जैसे कि मैंने एक शेप ली, शेप को भी वो अलाइनमेंट में फिट कर सकता है। इस लाइन की मदद से इमेज, शेप, चार्ट और टेक्स्ट बॉक्सेस को परफेक्ट पोजीशन में रखा जा सकता है। ये हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट बात करते हैं नेविगेशन पैनल की। ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि नेविगेशन पैनल क्या होता है। अब हम नेविगेशन हेडिंग नहीं शो कर रहा है तो इसमें हमारी मिस्टेक है। जैसे कि आप देख रहे हैं डेटा वगैरह हेडिंग मैंने अपने आप इसकी बैकग्राउंड सेट किया है। इसके लिए हमें हेडिंग 1 पर जाना होगा। सब हेडिंग्स को मैंने हेडिंग 1 करेंगे तो ही यहाँ पर शो होगी हेडिंग्स पर, नेविगेशन पैनल पर। 1 बाय 1 मैंने सभी हेडिंग्स को H1 हेडिंग 1 कर दिया है होम पेज पर जाकर। आप देखेंगे साइड पर सारी हेडिंग शो हो गई है 1 बाय 1। इसे हेडिंग कहते हैं। नेक्स्ट आता है कि जिस पर भी हम क्लिक करेंगे, हेडिंग ए पर करेंगे तो उस पर जंप हो जाएगा, हेडिंग बी पर करेंगे तो उस पर हो जाएगा, सी पर करेंगे तो उस पर। ये जंप करने के काम आता है। और पेजेस के थ्रू भी हम जंप कर सकते हैं। ये आप पर डिपेंड है कि कैसे करना चाहते हैं। उसके बाद आता है रिजल्ट। रिजल्ट में हम कुछ भी फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि मैंने कुछ भी वर्ड सर्च किया, सर्च करने के लिए मैंने एक वर्ड लिखा यहाँ पर, जैसे कि यू को सर्च किया, जो कितने भी यू है, यूअर्स वगैरह सारे शो हो रहे हैं। और किस पैराग्राफ में, किस लाइन में, वो भी साइड पर रिजल्ट पे आ रहा है। ये आप पर डिपेंड है कि आप क्या सर्च करना चाहते हैं। ये पहले वाली वीडियोस में मैं आपको समझा चुकी हूँ रिव्यू टैब में। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज पहले वाली वीडियो देख कर आए। उसके बाद आता है जूम। जूम टैब इंपॉर्टेंट फीचर है जिसकी मदद से हम डॉक्यूमेंट को बड़ा या छोटा करके देख सकते हैं। ये सिर्फ व्यूइंग साइज बदलता है, डॉक्यूमेंट का एक्चुअल साइज चेंज नहीं होता। जैसे कि आप देखेंगे कि जूम किया तो ये स्क्रीन बड़ी, टेक्स्ट बड़ा हो जाता है, स्क्रीन बड़ी होती है। जूम 100% नॉर्मल होता है। उसके बाद जूम करेंगे, आपको ऑप्शन आएगी कि आपको कितनी करनी है। 200 करेंगे तो आपको टेक्स्ट ज़्यादा दिखने लग जाएगा, क्लियर दिखने लग जाएगा। फिर हम ज़ूम पर क्लिक करेंगे तो विड्थ पेज कितनी चाहिए वो दिख जाएगी। ये आप पर डिपेंड है कि आप कौन-कौन सी ऑप्शन सेलेक्ट करना चाहते हैं। आप 1 बाय 1 चेक भी कर सकते हैं कि 70% चाहिए, होल पेज चाहिए तो होल पेज पर भी ज़ूमिंग हो जाएगी। आप देख सकते हैं टेक्स्ट की विड्थ चाहिए तो टेक्स्ट में ये विड्थ देगा। इसे जैसे मर्ज़ी आप ज़ूमिंग कर सकते हैं। ये व्यू टैब के लिए ऑप्शंस होती हैं। अगर हम पेज विड्थ करेंगे तो सिर्फ़ पेज की विड्थ देगी साइड पर।
ये टेक्स्ट की नहीं करेगी। अगर हम मैनी पेजेस पर करना चाहते हैं तो मैनी पेजेस पे भी कर सकते हैं। मैनी पेजेस पर करने से ये थोड़ा-सा शो स्मॉल हो जाएगा और टेक्स्ट को वन पेजेस शो करेगा कितने पेजेस में है। ये ज़ूम इन आउट करने के लिए काम आता है। उसके बाद आता है वन पेजेस में चाहिए तो वन पेज में हो जाएगा। मल्टीपल पेजेस में चाहिए तो आप देखेंगे कि 4 साइड में मल्टीपल पेजेस में आ चुका है ये। ये आप पर डिपेंड है कि आप क्या करना चाहते हैं। मल्टीपल पेजेस एक साथ देखना चाहते हैं, 3 पेजेस में देखना, ये कई पेजेस एक साथ दिखाता है। पेज विड्थ डॉक्यूमेंट को स्क्रीन विड्थ के हिसाब से एडजस्ट करता है। जैसे भी हम क्लिक करेंगे पेज विड्थ पर, वो स्क्रीन के अकॉर्डिंग हमारी विड्थ को एडजस्ट कर देगा। नेक्स्ट बात करते हैं विंडो सेक्शन की। न्यू विंडो एमएस वर्ड का एक यूजफुल फीचर है जो उसी डॉक्यूमेंट की दूसरी कॉपी नई विंडो में खोलता है। इससे आप एक ही डॉक्यूमेंट के अलग-अलग पार्ट को एक साथ देख सकते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं कि नीचे आपको कई सारी विंडोज़ एक साथ ओपन दिखाई देगी न्यू विंडो में। अरेंज करेंगे तो अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग ये अरेंज कर देगा कि 3 विंडो एक साथ आपको दिखाई देगी। ये ओपन वर्ड डॉक्यूमेंट विंडो को ऑटोमेटिक स्क्रीन पर अरेंज कर देता है, जैसे कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं। इससे इससे मल्टीपल डॉक्यूमेंट को एक साथ देखने और कंपेयर करना आसान हो जाता है। अगर इसमें और एक ऐड करना चाहते हो तो कंट्रोल एन करके एक न्यू विंडो को आप लेके आ सकते हो। जैसे कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं मैंने न्यू विंडो को ऐड करने के लिए कंट्रोल एन किया, ऐड किया तो इसे मूव करके मैं आपको बता रही हूँ कौन सी विंडो कहाँ पर है, कि कौन सी है। न्यू विंडो ब्लैंक हो गई और उसके नीचे और एक विंडो है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि 4 विंडोज़ आपके सामने आ चुकी है। ऐसे ही आप कोई भी कंपैरिज़न कर सकते हैं। ये बहुत यूज़फुल फीचर्स है आपके लिए। जब आप अरेंज ऑल पर क्लिक करते हो तो सभी ओपन वर्ड स्क्रीन पर साइड बाय साइड या टाइल्ड फॉर्मेट में दिखाई देती है। इससे फास्ट मल्टीटास्किंग हो सकती है। डिफरेंट फाइल्स पर सिमुलेटेनियसली काम कर किया जा सकता है। और मैंने वन को डिलीट कर दिया तो देखेंगे कि आपको 3 विंडोज़ रह गई हैं। ऐड करेंगे तो ऐड हो जाएगी, मूव करेंगे तो मूव हो जाएगी। जैसे भी आप देखना चाहते हैं अपनी प्रोडक्टिविटी के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। बार-बार विंडो स्विच करने की ज़रूरत कम पड़ती है इससे। उसके बाद ऑप्शंस आता है आपके सामने स्प्लिट। स्प्लिट जो एक ही डॉक्यूमेंट विंडो को 2 पार्ट में डिवाइड कर देता है। इसी मदद से डॉक्यूमेंट के अलग-अलग सेक्शन को एक साथ देख सकते हैं और एडिट कर सकते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं। जैसे मैंने स्प्लिट किया तो आप ए सेक्शन ऊपर भी देख रहे हो और बी भी देख सकते हैं। ऐसे ही आप बी ऊपर कर सकते हैं और नीचे ए देख सकते हैं। जैसे भी आपका मन करे वैसे विंडो कर सकते हैं आप। कि ए को ऊपर लेकर आना, बी को एक साथ, ये सेम ही डॉक्यूमेंट है जिसे हमने स्प्लिट करके 2 पार्ट्स में कर दिया है। सेम प्रोडक्ट भी रख सकते हैं, सी भी रख सकते हैं, बी भी कर सकते हैं। जो रीडिंग आप करना चाहते हैं वैसे कर सकते हैं। एक साइड 2 पैराग्राफ या 2 चीज़ों को पढ़ना चाहते हैं तो। ये 2 सेक्शन में डिवाइड होता है, अपर सेक्शन और लोअर सेक्शन। दोनों सेक्शन इंडिपेंडेंटली स्क्रॉल किए जा सकते हैं। इंडिपेंडेंटली स्क्रॉल करने के लिए आपको दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। जैसे कि आप देख रहे हैं कि आप साइड बाय साइड भी कर सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि एक साइड यहाँ पर आ गई, एक साइड वहाँ पर आ गई। स्क्रॉलिंग के मैं अच्छे से समझाना चाहते हैं कि आप इंडिपेंडेंटली कैसे कर सकते हैं। इसके लिए मैंने साइड बाय साइड का ऑप्शन चूज़ किया है। व्यू साइड बाय साइड आता है। इसे करने के बाद आप देखेंगे कि एक स्क्रीन यहाँ पर आ गई, एक स्क्रीन वहाँ पर आ गई। उसके नीचे एक और ऑप्शन होता है साइक्रोनो स्क्रॉलिंग, जिससे क्या होता है, इसे अनटिक करने से सिर्फ इंडिपेंडेंटली आप स्क्रॉल कर सकते हैं। जैसे मैंने एक को स्क्रॉल किया तो दूसरा मूव नहीं होगा। अगर आप इसे क्लिक करते हैं तो देखेंगे कि दोनों डॉक्यूमेंट्स एक साथ मूव हो रहे हैं स्क्रॉल करने से। इसलिए मैं अगर आपको इंडिपेंडेंटली इसे देखना हो तो सिर्फ साइक्रोनिक स्क्रॉलिंग को आप रिमूव कर सकते हैं, तभी ये यूज़फुल होगा आपके लिए। उसके बाद आता है रीसेट विंडो पोजीशन। रीसेट विंडो पोजीशन से क्या होगा, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि एक विंडो का साइज मैंने बड़ा कर दिया और दूसरा दिखाई भी नहीं दे रहा। अगर आप रीसेट करेंगे तो इसने प्रॉपर एडजस्टमेंट दे देनी, दोनों स्क्रीन को एक साथ में ले आएगा ये। इसे ना कोई एक बड़ा होगा ना एक छोटा होगा। उसके बाद आता है स्विच विंडो। स्विच विंडो का काम क्या होता है? स्विच विंडो करने से क्या होगा? इसकी मदद से हम ओपन वर्ड डॉक्यूमेंट के बीच जल्दी स्विच कर सकते हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसका मेनली यूज़ कहाँ होता है? मल्टीपल डॉक्यूमेंट के बीच क्विकली मूव कर सकते हैं। जैसे आपको डॉक्यूमेंट में जाना, डॉक्यूमेंट में चले जाओ, सेकंड फाइल में जाना, सेकंड फाइल में जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपकी 10 फाइल्स ओपन है तो डॉक्यूमेंट में स्विच कर सकते हैं स्विच ऑप्शन से। आपको बार-बार कंट्रोल ओपन नहीं करना पड़ेगा फाइल पर जाकर। अब बात करते हैं मैक्रो। मैक्रो ऑप्शन एमएस वर्ड का पावरफुल ऑटोमेशन फीचर है जो रिपीटिव टास्क को ऑटोमेटिकली परफॉर्म करता है। अगर आपको बार बार सेम फॉर्मेटिंग, टाइपिंग या कमांड्स यूज़ करनी पड़ती है
तो मैक्रो आपका बहुत टाइम और एफर्ट्स बचा सकता है, आपको बार बार रिपीट नहीं करना पड़ेगा। मैक्रो का मतलब होता है मल्टी स्टेप को रिकॉर्ड करके एक सिंगल कमांड में बदल देना। इसमें 3 ऑप्शंस होते हैं, व्यू मैक्रो, सेव मैक्रोस देखना होगा। पहले आपको रिकॉर्ड करना होगा, फिर ही आपको व्यू मैक्रो दिखेगा, क्योंकि आपने रिकॉर्ड ही नहीं किया, सेव ही नहीं किया, तो वो कैसे आपको व्यू में मैक्रो दिखेगा। तो उसके बाद रिकॉर्ड आता है, रिकॉर्ड करना पड़ेगा, न्यू मैक्रो बनाना पड़ेगा। पॉज़ रिकॉर्डिंग मतलब रिकॉर्डिंग टेम्परेरी रोकनी होगी। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि व्यू मैक्रो पर गए, रिकॉर्डिंग पर गए। रिकॉर्डिंग करने के बाद अब आपके पास डायलॉग बॉक्स आएगा कि आप नेम क्या रखना चाहते हैं। आप कोई भी नेम रख सकते हैं, जैसे बाय डिफ़ॉल्ट मैक्रो 1, मैक्रो 2 वगैरह ही आता है। अगर आप कुछ और लिखना चाहते हैं तो वो भी लिख सकते हैं। जैसे ही हमने इसमें कुछ नेम लिख दिया, आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। उसके बाद हमने क्या करना है, कीबोर्ड में जाना है। 2 ऑप्शंस आती हैं, बटन और कीबोर्ड। हमें क्या करना होगा, कीबोर्ड में जाना होगा। कीबोर्ड पर जाने के बाद आपको ऑप्शंस आएगी, डायलॉग बॉक्स ओपन होएगा कीबोर्ड्स का। उसके बाद देखेंगे कि आपको कहा गया है कि शॉर्टकट क्रिएट करनी होगी मैक्रो करने के लिए। मैंने कंट्रोल शिफ्ट ई कर दिया है। अगर आप कुछ और करना चाहते हो तो कर सकते हैं। आप देखेंगे कि इसे इंसर्ट करने के बाद वो इंसर्ट होगी, साइड पर आ चुकी है। उसे क्लोज कर दें डायलॉग बॉक्स को। फिर आप जो भी रिकॉर्ड करोगे, जो भी टाइप करेंगे, इसलिए रिकॉर्ड करने के लिए मेरे से थोड़ी मिस्टेक हो गई है। जैसे मैंने माई नेम इज़ स्वाति लिखा है, इसमें वाई पहले आ गया, पर ये रिकॉर्ड हो रहा है तो ये भी वाई भी आपके सामने आएगा। इसलिए जब भी रिकॉर्ड करोगे तो ध्यान से करना, इसमें मिस्टेक्स भी रिकॉर्ड हो जाएगी। जैसे माय नेम इज़ स्वाति लिखा, तो मैंने इसे कलर भी थोड़ा चेंज कर दिया ताकि हाईलाइट हो जाए आपको कि मैंने क्या लिखा है रिकॉर्ड करने के बाद। ये स्टेप भी आपका रिकॉर्ड हो सकता है। उसके बाद मैंने रिकॉर्ड स्टॉप किया। रिकॉर्ड स्टॉप करने के लिए आप मैक्रो में जाएँ, स्टॉप रिकॉर्डिंग करें, और जैसे ही मैंने नीचे वर्ड लिखेंगे कि कंट्रोल शिफ्ट और ई दबाऊँगी तो वो और ऑल्टरनेटिव मतलब कि सेम टू सेम वो क्लिक करेगा। जैसे जैसे जितनी बार मैं दबाऊँगी उतनी बार वो रिकॉर्ड किया हुआ मैसेज यहाँ पर टाइप हो जाएगा। आपको बार-बार रिकॉर्ड करना नहीं पड़ेगा। अब ध्यान से रिकॉर्ड करना, क्योंकि ये वाई करके मैंने मिस्टेक कर दी है। फिर से एक बार आपको स्टेप बता देती हूँ। पहले आपको मैक्रो पर जाकर रिकॉर्ड करना होगा। रिकॉर्ड करने के बाद नाम टाइप करें। नाम टाइप करने के बाद आप कोई भी शॉर्टकट बना सकते हैं जो पहले से ना हो। इससे पहले आपको कंट्रोल शिफ्ट और कोई भी लेटर्स आप लिख सकते हैं। इसे इंसर्टिव करना मत भूलें, नहीं तो ये रिकॉर्ड मैक्रो यूज़ नहीं होगा। इंसर्ट करने के बाद आप जो भी लिखेंगे, टाइप करेंगे हेलो, फ्रेंड्स, वेलकम, या कुछ भी लिखोगे तो वो आपके पास आ जाएगा। उसके बाद रिकॉर्ड करने के बाद फिर से आप कंट्रोल शिफ्ट जो भी आपने लेटर यूज़ किया उसे टाइप करें। टाइप करने के बाद जितनी बार टाइप करोगे उतनी बार वो इंसर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज़। प्रॉपर्टीज़ एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शो करती हैं, जैसे ऑथर नेम, फाइल साइज, टाइटल, टैक्स, क्रिएशन डेट और लास्ट मॉडिफाइड डिटेल्स। ये फीचर डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट और आइडेंटिफिकेशंस के लिए बहुत यूज़फुल है। इसके लिए आपको फिर से टैब में जाना होगा और लास्ट में आपको इन्फॉर्मेशन प्रॉपर्टीज़ में मिल जाएगी, जैसे कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं। अगर आपने मेरी वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर नहीं किया तो प्लीज़ कर दें, और ऐसी वीडियो चाहिए तो प्लीज़ हिट द बेल आइकन्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल।